दोस्तों नमस्कार। हाजिर हूं आपके अपने चैनल अमरीश मिश्रा स्टार पर। आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। और जो एपिसोड श्रृंखला शुरू की थी उसी क्रम में आज आपको एक बहुत ही डायनेमिक ग्रेट पर्सनालिटी से मिलाने का मैंने वादा किया था, उनसे आपको रूबरू करा रहा हूं, जिन्होंने एक नहीं दो नहीं तीन तीन तरीके की जिंदगी जी हुई है। तो स्वागत है सर आपका हमारे चैनल अमरीश मिश्रा स्टार पर। धन्यवाद इसके लिए बहुत बहुत। और मैंने आपसे बात किया, आपने बेशकीमती समय दिया। सारे व्यूअर्स की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बातों का सिलसिला शुरू करें सर, उससे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम जमुना प्रसाद है और इसके पूर्व मैं ADO-ISP पद से सेवानिवृत्त हूँ और वर्तमान में आज मैं कृषक जी, बतौर कृषक जो जुड़ा हुआ हूँ। बहुत बढ़िया। बाबूजी, आपका शुरुआती बैकग्राउंड क्या रहा? क्योंकि जैसे जिस समय आपने शुरू किया होगा उस समय इतनी प्राथमिकता नौकरी को नहीं दी जा रही थी। ज्यादातर लोग बोलते थे कि खेती की जाएगी बेहतर रहेगा, लेकिन आपने उस समय नौकरी चुना। तो वो शुरुआती बैकग्राउंड कैसे चुना और क्या जीवनी रही, थोड़ा संक्षिप्त जानना चाहेंगे। सर ऐसा है क्योंकि मैं ग्राम का वासी रहा जी और ग्रामीण परिवेश में उस समय तक मुझे कोई ऐसी वो नहीं थी हम नौकरी करेंगे कुछ करेंगे। शिक्षा ही मेरा एक उद्देश्य रहा। हम्म। तो मैंने प्राइमरी तक अपने गांव में और प्राइमरी के बाद जूनियर हाई स्कूल अपने नियरेस्ट कस्ता जूनियर हाई स्कूल से मैंने शिक्षा प्राप्त की। पढ़ाई में मैं जूनियर हाई स्कूल तक विद्यालय में अव्वल रहा, इसलिए कुछ अंदर से प्रेरणा थी और हमारे गुरुजनों की प्रेरणा थी इस बच्चे को आगे पढ़ाऊँ। उसके फलस्वरूप पिताजी ने हमारे जो है सीतापुर से मैंने जो है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट को ग्रेजुएशन किया। ओके। इसी दौर में जब वहाँ एक सहपाठियों का साथ हुआ तब ये हुआ कि हाँ कुछ नौकरी के लिए प्रयास किए जाए। उसी समझिए चौथे अटेम्प्ट में मुझे एज ए ग्राम विकास अधिकारी पद पर मेरा सिलेक्शन हुआ। जी। उस समय मेरा BA का फाइनल ईयर था। ओके। और बीच का ब्रेक रहा वो मैंने बताना इसलिए उचित नहीं क्योंकि मैंने इनके साइंस साइड था और साइंस साइड में बच्चों का दो ही सपने होते हैं, या तो डॉक्टर या इंजीनियर। तो इंटरमीडिएट के बाद मेरा सिलेक्शन पॉलिटेक्निक में हुआ, एडमिशन लिए और एडमिशन लेने के बाद कुछ ऐसी सरकमस्टांसेस आए मुझे वो छोड़ना पड़ा। फिर एज ए डॉक्टर लाइन में जाने के लिए इतना मेरे पास, जैसा कि मैं ग्रामीण परिवेश से, इतना स्कोप नहीं था, जानकारी थी कि मुझे इसके बाद CPMT करना चाहिए था। फिर मैंने एक आयुर्वेद कंपाउंडर आयुर्वेद कल्पक के लिए टेस्ट दिया, खैर उसमें नहीं हो पाया। उसी के इंतजार में मेरी पॉलिटेक्निक छूटी। लेकिन इसके साथ साथ मैंने 2-3 अटेम्प्ट जनरल नौकरी के लिए दिए क्योंकि मैं सीतापुर रह रहा था। इसी मध्य मेरा ग्राम विकास अधिकारी में सिलेक्शन हुआ। बहुत बढ़िया। तो मैंने 2 वर्षीय प्रशिक्षण प्राप्त कर नौकरी जो है मई 82 से प्रारंभ की और रहा कि मैं 30 जून 2016 को ADO-ISP पद से सेवानिवृत्त हुआ। बहुत बहुत बधाई आपको। यानी आपने 18 और 16 मान के चलें लगभग जो है 34 साल सेवा किया सरकार की। बहुत बढ़िया। आपने वो 34 साल उधर जॉब किया, फिर आपने खेती में इन्वॉल्वमेंट शुरू किया। तो अभी सर मैंने देखा है कई बार रिटायरमेंट के बाद आदमी कुछ बड़ा करना नहीं चाहता, लेकिन आपने 2016 में रिटायरमेंट के बाद फिर ये खेती की तरफ मूव कैसे कर लिया? एग्रीकल्चर में कैसे रुझान आ गया आपका? सर ऐसा है, जो कि हम बीच में बता गए, मुझे 2 वर्षीय प्रशिक्षण ग्राम विकास अधिकारी का मैंने बड़ौत से प्राप्त किया था। पहले जो ग्राम विकास अधिकारी को तैयार किया जाता था उसका मात्र पर्पस था विज्ञान और कृषक के बीच की एक कड़ी। ओके। कि जो विज्ञान से रिसर्च हो उसको किसानों तक पहुंचाने की एक ग्राम विकास अधिकारी माध्यम था जी। और कुछ इसी बीच में किसान से संबंधित कुछ प्रदर्शन वगैरह भी कराए जाते थे। उनमें हमारा अच्छा योगदान रहता था। तो बस क्योंकि पूरा नॉलेज था, आप समझ लीजिए खेती में जितनी भी आवश्यकता होती है, यानी कि हम अगर थोड़ा सा संक्षिप्त विवरण दें जी, तो मेरे पास वहाँ 12 विषय थे, उनमें 8 विषय एग्रीकल्चर थे। ओके। उसमें कोई भी ऐसा छूटा नहीं, चाहे वो सॉइल साइंस हो, चाहे पेस्टिसाइड हो, चाहे
आपका एग्रोनॉमी हो, मतलब जितने भी वो सभी विषय एग्रीकल्चर के थे। 4 विषय अदर थे, जैसे कोऑपरेटिव है, पब्लिक हेल्थ है, पंचायती राज है, 4। और एक आपका जिसके लिए आज हम जहाँ मंच पर हैं, जो हमारे बड़े बड़े बाहर से लोग आते हैं कि हम आपको कैसे परसुएस करें, कैसे मोटिवेशन दें। जी। एक हमारा विषय था कि हम प्रचार और प्रसार कैसे करें। ओके। मैं किसानों से मिलूं तो कैसे मिलूं, उनसे कैसे वार्ता करूं। जब मैं वहां जाऊं उनके पास, क्योंकि कुर्सियों का दौर बाद में चला, पहले कुर्सियां नहीं थी, चारपाई होती थी। जी। तो हम चारपाई पर, मैं नौकरी करते हुए अगर हमसे बुजुर्ग कोई है तो मैं सदैव पैताने ही बैठने का प्रयास करूं। जी। तो ये मतलब उसका विषय था एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन जो है वो मुझे बढ़ाया गया था, और उसी की ये रही कि मैंने लगभग 34 वर्ष नौकरी बड़ा सकुशल प्राप्त की, ओके बगैर सर, कोई शिकायत के। बहुत बढ़िया। आपने नौकरी किया, खेती करना शुरू किया, फिर सर नेटवर्क मार्केटिंग में पदार्पण कैसे खेती हुआ? में साथ में और बताऊं, मेरा जी। इरादा तो नहीं था, जैसा आपने पूछा कैसे हुआ, तो नॉलेज था। हम्म। और खेती जब मैं अध्ययनरत था, हम्म। उस समय बड़ा खेती कठिन हुआ करती थी। हम्म। हल जोतना पड़ता था, चाहे वो हैरो हो, कल्टीवेटर हो, या मेस्टन हो। हम्म। गन्ना गुड़ाई करनी पड़ती थी। लेकिन जब, क्योंकि पिताजी को हमारे खेती से बहुत रुचि थी, और उनका सपना था कि भैया नहीं रहेंगे गांव में तो खेती नहीं चलेगी। हम साथ ही अपने माता पिता के बहुत आभारी हैं, और उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। जब तक मैंने जॉब किया तब तक वो स्वस्थ रहे। ओके। और रिटायरमेंट के तुरंत बाद 30 जून 2016 को रिटायर हुए। उसी रात में माता जी का पैर स्लिप हुआ चप्पल से घर पे, और यानी कि मेडिकल दवा ववा कराने के बाद 25 अगस्त को चल बसी। तो उनकी डेड बॉडी लेके मैं गांव आया। ओके। 13वीं के चक्कर में 13 दिन रोका, लगभग 2 हफ्ते तो लोगों से मिला, देखा मैं खेती कैसे होती है, तो समस्त कृषि यंत्र है जी। और पिताजी की बड़ी प्रबल इच्छा थी, अब खेती हमारी चौपट हो जाएगी। वो अच्छे कृषक थे, यहाँ भी मतलब बड़ी अच्छी खेती करते थे, उनका नाम था खेती में। जब हमने देखा तो हमने कहा तब तो हम जिस तरीके से ये सब खेती अब हो रही वर्तमान में, ये तो हम भी कर सकते हैं। किराया जुटवाना है, लेबर से काम कराना है, स्वयं सुपरविजन का मुझे अनुभव था ही। जी सर, नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे पदार्पण हुआ? क्योंकि ये चर्चा हम किया करते थे अपने मित्रों के साथ जी। कि लोगों का सपना हुआ करता है। जबकि रिटायरमेंट के बाद तुरंत मुझे जॉब मिल रहा था, क्योंकि हमारे उच्च अधिकारी हमसे परिचित थे, हमारे विदाई समारोह में भी गए। बल्कि उन 2 अधिकारी थे, दोनों ने ये सोचा कि हम इनको जो है हमें टैकल करना चाहते, लेना चाहते थे, हैंडल करना चाहते थे। एक हमारे डीडीओ साहब थे, उनका एक एनजीओ था। उन्होंने कहा आपका अच्छा नॉलेज है, आप हमारा एनजीओ चला दीजिए। तो हमने उनसे भी हाथ जोड़ा, हमने कहा सर अब मैं नौकरी नहीं करूँगा, दूसरे नहीं करना चाहते हैं, तो बहुत कर ली, मन बहुत भर गया है। तो कहने करते उसके बाद हमारे जो NRLM के अधिकारी थे, उन्होंने फिर हमें बुलाया। उन्होंने कहा आप ऐसा कीजिए, हमारे यहाँ प्रशिक्षण का आप प्रशिक्षण अधिकारी बन जाइए, और हम आपको घर से गाड़ी से ले लिया करेंगे और आप प्रशिक्षण दे दिया करें। लेकिन मैंने उनसे भी यही प्रार्थना की, सर आपको हमें मुक्ति चाहिए। तो खेती में यही रहा, इस तरीके से हम खेती से जुड़े। जब हम खेती की चर्चा किए साथ में हमारे नीरज थे, लघुचा के रहने वाले श्रीपाल गुप्ता जी। तब तक उनसे एक हमारे उस समय वो भी जो है आप समझिए कार्यकर्ता ही थे, श्री सतीश शर्मा जी। वो उनके गांव के थे। अच्छे। और उन्होंने उनसे चर्चा की कि अब एक ऐसी पद्धति आ गई है, पैदावार दूनी होगी। उन्होंने कहा उसका खर्चा कम हो जाएगा और अच्छी पैदावार होगी, और जो अनाज होगा उसको भी अच्छे रेट में बिकेगा। तो मैं इसको मानने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा भाई उनको शर्मा जी को मिलाओ। तो शर्मा जी उसी बीच कई दौर हमसे मिले, काफ़ी डिस्कशन हुआ, हमें बुक्स भी दी पढ़ने के लिए।
मैं फिर उन्हीं के माध्यम से मुझे बड़ी जागरूकता थी कि हम भी भाई अगर ऐसी खेती होती इसको करें, बेटर रहेगा। जी। तो मैं फिर सेमिनारों में गया, हम्म कार्यक्रमों में, हम्म और मुझे अच्छा लगा। और फिर मैंने बतौर प्रैक्टिकल, हम्म मुझे उसमें सबसे अच्छी बात लगी, क्योंकि जैसा कि हर किसान जानता है और जी। आम आदमी जानता है कि अगर गोबर खाद डाली जाए हम्म। तो जमीन अच्छी रहेगी। करेक्ट। तो वहाँ सेमिनार में, छोटे सेमिनार में जब मैं गया, शायद लघुचा की ही बात है, तो हमें हमारे एक कैडर प्राप्त महोदय ने बताया कि जो 1 लीटर आरपीएस है वो 10 ट्राली खाद के बराबर काम करता है। तो मैंने गणित लगाई, 10 ट्राली न सही, अगर 1 ट्राली सही। फिर भी मैं, क्योंकि उस समय खाद वाद मेरा इरादा था, तो मैंने रेट लिए थे, तो लगभग 3,000 रुपये में 1 ट्राली आ रही थी। करेक्ट। तो हमने कहा ये तो हमें 1400 में पड़ जाएगी, तो क्यों न मैं इसको प्रयोग करूं। इस रूप से जुड़े और हमने उनका प्रयोग किया और मैंने अच्छा रिजल्ट प्राप्त किया। आज मेरा पूरा गांव गवाह है कि हमारी खेती का पीएच मान अधिक था, यानी कहने का अर्थ है हमारे पास अधिकांश खेती ऐसी है जहाँ पे उसरीली भूमि है। कोई भी वर्तमान में नहीं है, लेकिन कोई भी खेत ऐसा नहीं था जिसमें 1-2 ऊसर के टुकड़े ना हो। जी। आज तब फिर मैंने उसको प्रयोग करना शुरू किया जी। तो उससे काफी मुलायम हुई जमीन। आज भी मेरे खेत में कोई ट्राली, मतलब दूसरे खेत में वो निकाल लाते हैं जो हमारे किराएदार हैं, लेकिन हमारे खेत में अगर जाए तो कहते पूरी ट्राली नहीं निकलेगी, बैठ जाएगी। बैठ जाएगी। करेक्ट। तो इस प्रकार मुझे बड़ा अच्छा मतलब लगा और मैंने प्रयोग किया, मुझे रिजल्ट भी मिले। और रिजल्ट के मामले में मैंने 840 कुंटल प्रति एकड़ की दर से मैंने गन्ना भी पैदा किया। नेटवर्किंग के साथ चल पड़ा और जी। मैं अच्छा उपभोक्ता बना। मेरे को याद है, मैं एक बार आया था आपके इधर विजिट पे, आपके खेत में। उस समय उसी खेत का वीडियो शूट किया गया था जो बहुत सारे लोगों ने देखा भी, पसंद किया है। शायद आपका 38 गन्ना था। 38 था जी। हाँ, 4 फीट पे आपने ट्रेंच विथ से बुआई कराई हुई थी और वो बहुत ही बेहतरीन उत्पादन मिला था उससे। 168 कुंटल बीघे के करीब का उत्पादन आया था उससे। वही 840 कुंटल। जी जी। तो बहुत ही बेहतर उस समय लगा था। सर आपने खेती बहुत बढ़िया किया, फिर नेटवर्किंग में भी आपने मान सम्मान इज्जत शोहरत हासिल करी हुई है। आज आपने तीनों सेक्टर में काम किया, पहले सरकार के लिए आपने नौकरी किया, खेती किया, और जो युवाओं का काम है नेटवर्क मार्केटिंग, उसमें भी आपने एक बड़ा मुकाम हासिल किया। तो आपने तीनों तरीके की जिंदगी जी हुई है और हमारा बहुत सारा युवा जो है वो आज भी जॉब की तलाश में भाग रहा है। बहुत सारा हमारा युवा है जो खेती कतई करना नहीं चाहता है, ठीक, और नेटवर्किंग में भी वो अगर आता है तो टाइम पास करने आता है, क्योंकि सीरियस होके करना नहीं चाहता है। तो हमारे युवाओं को सर क्या मैसेज देना चाहोगे, क्योंकि आपके पास तिहरा नॉलेज है, आप पहले हमारे ऐसे चैनल पे आने वाले व्यक्ति हो जिनके पास 3-3 जिंदगियों का, अगर हम बोलें तो एक साथ नॉलेज, एक साथ निचोड़ मिल रहा है। तो हमारे व्यूअर्स के लिए सर क्या मैसेज रहेगा? देखिए, हमारा बड़ा स्पष्ट रूप से कहना है जी। अनुभव के आधार पर, क्योंकि ये सही बात है विषय कि मैं तीनों से जुड़ा रहा जी। और सफलता का एक ही आधार है, मेहनत। करेक्ट। अगर हम किसी भी क्षेत्र में हो, क्योंकि मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करना चाहता, मैंने पहले नौकरी क्षेत्र लेते हैं, मैंने केवल 3 ब्लॉक में अपनी जो लगभग 34-35 साल की सेवा प्राप्त किया। मैं 3 ही ब्लॉक में रहा और वो तीनों ब्लॉक से हमारा आज तक संबंध है। करेक्ट। जनता से जहां मैं जाता हूं तो जनता मिलने के लिए उमड़ती है। करेक्ट। और बड़ा अच्छा लगता है। उसमें कोई दूसरी बात नहीं, जो सभी काम करते हैं, क्योंकि शासन के आदेशों के अनुसार काम करना होता। कोई मुझे नया नहीं था, लेकिन मेन हमारा था कि ड्यू टू टाइम काम करना, जनता का जैसा सेवा करना हमारा धर्म था। कि मैं थोड़ा अध्यात्म से भी जुड़ा हूँ जी, तो मुझे हर समय बात खटकती थी, मुझे सरकार से पैसा देती, बिल्कुल, और पैसा देती इसलिए हमारा काम करना धर्म में पहले आया है। तो उसकी पीड़ा नहीं हो सकता, नहीं पात्र है तो कम से कम उसको सुन ले, विधिवत समझा दे। करेक्ट।
एक बात ये रही। दूसरी बात ये रही कि थोड़ा हम नौकरी के आधार के अनुभव के आधार बताएंगे हम, हम्म। क्योंकि हमारे बीच में पंचायत मित्र रहे और वो पंचायत मित्र ने अच्छा काम किया हमारी ही प्रेरणा से। जी। बीच में डिले हुआ, बैठ गया, कम नहीं, तो उसको मैंने समझाया और वास्तविकता है जी। कि जितनी मेहनत एक 10,000 रुपये प्राप्त करने के लिए, गवर्नमेंट में कोई टाइम नहीं होता। कहने को तो है 10 बजे से 5 बजे तक, लेकिन मेरा निजी अनुभव है जी। कि 15-15, 16-16 और 18-18 घंटे मेरे साथ हूँ, मैंने उनसे काम लिया है, मैंने भी काम किया है। करेक्ट। तो मैं चाहता हूँ अगर इतनी मेहनत नेटवर्किंग में कर ली जाए, बशर्ते हम अपनी जो प्राथमिकताएं होती हैं, शर्तें, जी। कंपनी के चयन में हम ध्यान दें, जी। प्रोडक्ट अच्छे हों, रेट ठीक हो और उनका रिजल्ट अच्छा हो। करेक्ट। तो अगर हम जुड़ जाएं और उतनी मेहनत करें तो जितनी मेहनत में 10,000 मिलते हैं, मैं समझता हूँ उतनी मेहनत में वो 1.5-2 लाख, 2.5 और 3 लाख तक असीमित धनराशि वो प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत बढ़िया, आपने बहुत बढ़िया सही बात बताई कि सबसे बड़ी चीज़ है मेहनत करनी चाहिए। सर एक और चीज़, आज का भी जो युवा है वो कंफ्यूज है, क्योंकि अपने यहाँ का जो कल्चर है उसमें ही थोड़ी प्रॉब्लम है। पहले दिन से एक ही चीज़ दिमाग में डाली जाती है कि अच्छे से पढ़ो और नौकरी की तलाश करो, नौकरी कर लो, लाइफ सेटल हो जाएगी। लेकिन ये आज के जो 2000 तक का युग था, तब तक तो बात समझ में आती थी कि नौकरी से लाइफ ठीक ठाक चल सकती है। लेकिन प्रेजेंट टाइम पर सर मेरा भी जो अनुभव है कि नौकरी पाने के बाद भी सपने पूरे नहीं किए जा सकते। सपने अगर पूरे करना है तो नेटवर्क मार्केटिंग एक बेस्ट प्लेटफार्म है, जहां से अगर हम मेहनत करते हैं तो आसानी से कर सकते हैं। दूसरा सर, आपने खेती बहुत अच्छे स्तर पर आप कर रहे हो, हम लोग उसको भी थोड़ा प्रमोशन में ले रहे हैं कि बहुत सारे युवाओं के पास भी पैतृक खेती है, लेकिन वो उसको भी टेक्निकल तौर पे करना नहीं चाहते। क्योंकि आपने देखा होगा कि आप शुरू से जुड़े रहे हो जमीनी स्तर पे कि अपने यहाँ का जो किसान है यूपी का खास करके, और इधर के जिलों का जिस एरिया से हम आप लोग रहते हैं, लखनऊ मंडल से, हाँ, खेती करता नहीं है, खेती को ढोया जाता है। और ढोने और करने में जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि मैं भी नॉर्मली शुरू से किसान परिवार से रहा हूँ और प्रेजेंट टाइम पर भी अपनी फार्मिंग में दिखवाता रहता हूँ। जब भी मौका मिलता है, अगर गाँव जाता हूँ तो मैं खुद जाके देखता हूँ। तो मैं देखता हूँ कि आज भी मेरे खेतों को छोड़ दो तो बाकी के जो खेत हैं गाँव के, उनकी वही स्थिति है जो ढोने वाली थी। तो इससे कैसे निकले हमारा युवा सर, उसके लिए आप क्या मैसेज देंगे? देखिए, इसमें हमारा स्पष्ट विचार है जी, बल्कि विचार नहीं, हम करके देखें। क्योंकि खेती को हम परंपरा से जोड़ रखे हैं। करेक्ट। क्योंकि जब हम खेती करते हैं तो हमारे बाबा ऐसा किया करते थे, हमारे पिताजी ऐसा करते थे, युग बदल गया। पता नहीं कितने हमारे वैज्ञानिक लगे हुए हैं, नई वैरायटियां दी। करेक्ट। और नए हमारे बीच में पोषक तत्व, चाहे वो आयुर्वेद के हों, चाहे वो केमिकल के हों। और दूसरी बात उनका ये है कि हमारा पेट भर जाए। करेक्ट। यदि मेरा स्पष्ट कहना है कि खेत को व्यवसाय के तरीके से किया जाए, जैसे हम व्यवसाय में पैसा लगाते हैं, और क्योंकि थोड़ा व्यवसाय से भी जुड़े रहे, अनुभव है व्यवसाय का भी, तो उसमें आपको 10% से अधिक नहीं मिलता। सरदर्द बहुत है। तो अगर जुड़ा जाए तो मैं समझता हूँ कि बेहतर है उसे व्यवसाय के तरीके से, उस पर आप पैसा खर्च कीजिए और पैसा पैदा करिए। बहुत बढ़िया सर आपने। क्योंकि मैं पड़ोस में काम करता हूँ तो लोग कहते हैं, जब मैं लेबर लगाता हूँ या स्प्रे, तो कहते हैं इनकी मशीनें चला करती हैं। अब वो लोग ऐसा उपहास उड़ाते हैं कि इनका बचता क्या है। जी, वास्तविकता मैं जानता हूँ, इसी खेती में कई बार हमने उदाहरण भी दिए कि मेरे पिताजी, जब हम उनके द्वारा कराई हुई फसल को उनके समय में, तो 1115 क्विंटल गन्ना जो है हमने मिल पे बेचा था। और जब मैंने खेती शुरुआत की तो 2 ही 3 महीने के बाद मेरा मिनिमम उत्पादन जो है 2200 से लेके 2700 है। करेक्ट। इसी के बीच में पिताजी हमारे जबकि सरसों का उत्पादन नहीं करते थे, जब पुराने जमाने में होता था गेहूं के बीच में बोना, बीच में खरीद कर खाया जाता था,
तो मेरा एवरेज, जैसे कि एक साल मैंने करीब 15 कुंटल लिया, फिर हमने पिछले वर्ष मैंने 32 कुंटल लाई पैदा की, और इस वर्ष भी मैंने 12 कुंटल लाई पैदा की। तो कहने करते तब से अगर देखा जाए तो उत्पादन हमारा 3 होगा। करेक्ट। तो अगर हमारा जो लागत बढ़ी, तो अगर नेट प्रॉफिट देखा जाए, वो टोटल बढ़ गया। टोटल बढ़ गया, अच्छा बढ़ा है, कम से कम दूना हो गया होगा। बहुत बढ़िया। अभी उदाहरण दें, क्यों चर्चा किया करते, मैंने जो पेड़ी थोड़ा लेट से काटी जी, पहली पेड़ी जो हमने काटी पिछले वर्ष, ये पिछला सीजन, उसमें हमने लाई ले ली, लाई के बाद वो गन्ना खड़ा है। दूसरा खेत मेरा था, तो उसमें पेड़ी थी, पेड़ी खत्म की, पेड़ी लेट खत्म हुई, क्योंकि 1 एकड़ खत्म करने के बाद दूसरा नंबर आया कि हम ओनली सप्लाई करते हैं बिल्कुल, तो विलम्ब हुआ। खैर पलेवा किया, सिंचाई की, उसके बाद हमने कहा खेत खाली पड़ा रहेगा, फायदा क्या, चलो गेहूं बोते हैं। समय आ गया था 17 फरवरी जी। सभी लोग जितने भी थे, जो रास्ता मेन रोड पे हो, तो रास्ता निकलते थे, कहीं ये भी गेहूं काटेंगे। ईश्वर की दया रही, हमारी कुछ मेहनत रही, और जैसा हम बताएं व्यवसायिक तरीके से हमने उसमें न्यूट्रिएंट, ईश्वर ने ठीक 90 दिन बाद वो फसल जब हमारी कटी, तो 2.5 कुंटल का हमारा गेहूं हुआ। हमने लागत हमारी हुई थी, लगी थी उसमें 16,000, और भूसा मेरा बिक गया 10,000। अरे और वाह। 12.5 कुंटल जो है उसका निकाल दीजिए आप, 2-3 कुंटल, तो हमारा नेट प्रॉफिट हो गया करीब 8 कुंटल। कितने समय में? 90 दिन में, 1 एकड़ खेती की बात मैं करता हूँ। ओके, तो 8 कुंटल भी निकला, तो 8 दूनी 16, यानी लगभग 20,000 रुपए का लाभ हो 20,000 नेट प्रॉफिट हो गया 3 महीने में। 3 महीने। तो इस तरीके से अगर खेती की जाए व्यवसाय के तरीके से जी, और युवाओं को तो मैं कहता हूँ, मेरा स्पष्ट, मैं मतलब हमारे पास बच्चे रहे, उनको हमने जब हम नेटवर्किंग से जुड़े जी, तो मेरा बस इतना ही कहना था। कुछ लोग ऐसे जुड़े थे जो पहले मेरे साथ काम कर चुके थे नौकरी में, तो उनका कहना था हम कि 10,000 रुपये आपको मिलते हैं, जिसमें हम आपसे 18-18 घंटे, कोई डे एंड नाइट रहता, जिस समय ऊपर टेलीफोन आया, हमने कहा सुनिए कल सुबह तक ये प्रगति होनी है, या इतने शौचालय बन जाने, इतने घंटे खुद जाने, दौड़ते थे साथ में। अब इसमें अगर नियमित सुबह से शाम तक मेहनत कर ली जाए, केवल 10 घंटे 8 घंटे, ना अच्छा जीवन जो है स्तर वो जी सकते हैं, बहुत अपनी बढ़िया, आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। बहुत बढ़िया सर, आपके पास नॉलेज बहुत है, और आगे हम वीडियो बनाएंगे आपके साथ में एक एक क्रॉप को लेकर के, जैसे गन्ने की बुआई से कटाई तक कैसे टेक्निकल अपनाना चाहिए, धान पे, गेहूं पे, ऐसे कुछ क्रॉपों पर मैं आपसे बात करूंगा कि एक फसल को एक ही वीडियो में लेके बुआई से लेकर कटाई तक कैसे कैसे करना, वो पूरी परंपरागत नहीं, आज की आधुनिक जो इस समय की टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू हम लोग कैसे करेंगे। आपने बहुत बेशकीमती समय दिया, क्योंकि एक ही वीडियो में सब कुछ समेट पाना थोड़ा सा कठिन है, और आपके पास नॉलेज बहुत है। उस नॉलेज का मैं अपने चैनल के माध्यम से लोगों के साथ शेयर करूंगा, और लोगों को उससे बेहतर नॉलेज मिलेगा, जिससे वो लोग अपनी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। तो आपने बाबूजी ने समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, आपने जो है हमारा ये जो अनुभव पूछा, मैं समझता हूँ कि अगर दूसरे कोई काम आ सके तो बहुत बड़ी ये जो है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।